अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज हम जिस नात की बात करेंगे, जिस नात की तारीफ के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, वो नात यकीनन हर आशिक़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिलों में बसी हुई है और उनके ज़हन में रची हुई है। तो देखते हैं कि इस नात की तारीफ क्या है। नाज़रीन, नात कौन सी है? लम याती नज़ीरुन कफ़ी नज़री। नाज़रीन, नात सबसे पहले दुनियाए मौसीकी की मलिका जिन्हें कहा गया, जिन्हें मलिका के खिताब दिया गया, मौसीकी की मलिका के खिताब दिया गया, मैडम नूरजहां, मलिका नूरजहां ने इसको पढ़ने की सआदत हासिल की। नाज़रीन, 1986 में 1986 में इस नात की धुन को मैडम नूरजहां के लिए तैयार किया उस्ताद नजर हुसैन, और ये तर्ज नाज़रीन ऐसी बनाई गई कि आज तक भी इस नात को इसी तर्ज में ही जो है वो जाहिर है कि पढ़ा जाता है, और यूँ लगता है कि गोया ये तर्ज और ये कलाम लाजिम व मलजूम है। और इस तर्ज को जब जब सुना जाता है, इसकी मिठास और इसकी तासीर दिलों में और जहनों में उतर जाया करती है, क्योंकि बेशक नाज़रीन ये वो कलाम है कि जो आंखें बंद करके मगर दिल की खिड़कियां खोलकर सुनने वाला कलाम है। नाज़रीन, यकीनन ये उन नातों में से एक नात है, या ये उन कलामों में से एक कलाम है कि जो हमेशा के लिए अमर हो गए हैं। और क्यों ना हो, क्योंकि अगर मैं इसके शायर की बात करूं तो इसके शायर जनाब आला हजरत इमाम अहमद रजा खान बरेलवी हैं। और वो जो कहा ना कि इमाम का जो कलाम है वो कलाम का इमाम है। नाज़रीन, मैडम नूरजहां के बाद अलहाज सईद हाशमी ने इस नात को पढ़ने की सआदत हासिल की, पाकिस्तान टेलीविजन से भी और दूसरे चैनल से भी। जाहिर है जब दूसरे चैनल आए तो उन्होंने इस नात को पढ़ा, और उनकी पुरसोज आवाज में इस कलाम का गुदास कुछ और बढ़ जाया करता था। इस कलाम के सदक़े में और उन जिस तरह दिल से उन्होंने इस कलाम की अदाई की, उसके सदक़े में अल्लाह पाक उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। नाज़रीन, बड़ी ही दिलचस्प बात है कि ये नात लम याती नज़ीरुन कफ़ी नज़रीन, जो कि आला हजरत ने 4 जुबानों में लिखी, जिसमें अरबी, फारसी, उर्दू और हिंदी या पूर्वी जबान शामिल है। इस नात का नाज़रीन कहा जाता है इस नात के बारे में कि बड़ी दिलचस्प बात है, आप भी एक्सपीरियंस कीजिएगा कि अगर आप कभी डिप्रेशन में हैं, या आप स्ट्रेस में हैं, या आप जहनी तौर पर परेशान हैं, तो ये नात आपके स्ट्रेस को दूर कर देती है। नाज़रीन, दौरे हाजिर के नात ख्वानों की बात करें तो दौरे हाजिर के नात ख्वां भी उसको इसी तरह ज़ौक़ व शौक़ से पढ़ते हैं, और जाहिर है कि जिसने ये नात नाज़रीन पढ़ी है, दिल से पढ़ी है, कैफियत के साथ पढ़ी है, इस नात ने उसके नाम को भी 4 चांद लगा दिए हैं। नाज़रीन, दौरे हाजिर के नात ख्वानों की भी अगर मैं बात करूं तो जिसने भी इस नात को पढ़ा, यकीनन सभी पढ़ते हैं, बड़े ज़ौक़ व शौक़ से पढ़ते हैं, लेकिन मेरा नुक्ता कहने का ये है कि जिसने भी इस नात को दिल की गहराइयों के साथ पढ़ा, पूरी फीलिंग्स के साथ पढ़ा, इसको डूब के पढ़ा, तो आज भी ये नात पढ़ने वाले के नाम को 4 चांद लगा दिया करती है। मिसाल के तौर पर अगर मैं दौरे हाजिर के नात ख्वानों की बात करूं तो हम देखते हैं कि मोहम्मद आमिर फयाजी, जो कि नाम यकीनन किसी तारुफ का मोहताज नहीं है सना ख्वानी की दुनिया में, वो जब इस नात को डूब के और जज्ब की कैफियत में पढ़ा करते हैं तो उनकी इस कैफियत को और उनकी आवाज में पढ़ी हुई इस नात को भी बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है। अल-बहरु अला वल मौजु तग़ा मन बेकसो तूफ़ान। नाज़रीन, मोहम्मद आमिर फयाजी के अलावा भी दौरे हाजिर के नात ख्वां, और यकीनन इससे पहले भी जब से ये नात तैयार की गई है तब से ये नात पढ़ी जा रही है, पढ़ी जाती रहेगी। जैसे कि मैंने आगाज में भी किया कि यकीनन ये वो नात है कि जो हमेशा के लिए अमर हो गई है। तो आइए देखते हैं कि इस नात में भी किस किस ने अपनी अकीदतों को शामिल किया है। वक्त मुख्तसर होने की वजह से जाहिर है कि मैं चंद नामों को ही शामिल कर सकूंगी, तो आइए देखते हैं।
شد پیدا جانا شام یاتی نظیرو کفی نظر میں. تو ناظرین یہ تھا میرا آج کا پروگرام. آج کے اس پروگرام میں میرا اور آپ کا ساتھ بس یہیں تک. دنیا بھر سے مجھے بہت سی فرمائشیں موصول ہونے لگی ہیں, ہوتی ہیں. آپ سب چاہتے ہیں کہ میں کون سی نعت کی تاریخ بیان کروں. اگر آپ بھی کسی نعت کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو کامنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا. اپنی میزبان سحر اعظم کو دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.